हेलो क्लास 10 के इंटरप्रेटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया एंड आ चुका हूं आपके लिए पहला लेक्चर लेके क्लास 10th के साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन। मैं आपको पूरा साइंस 1 का सिलेबस कवर करवाऊंगा बेसिक से एडवांस तक हर एक चैप्टर को, ताकि जो हमारा मिशन है #40 वो हम कंप्लीट कर सके साइंस 1 के अंदर। मैं आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर चीज हम कवर करेंगे। आई विल मेक श्योर कि आप अपना साइंस 1 का एग्जाम में जाओगे, आपका बोर्ड एग्जाम 2027 में, तो आपको पूरा पेपर इतना इजी लगेगा, इतना आराम से आप उसमें 40 on 40 के लिए जा सकोगे। तो शुरू करते हैं। बस आपसे मुझे एक चीज की रिक्वेस्ट है या ऑर्डर मान लो कि प्लीज पॉइंट नंबर 1 कि अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो, क्योंकि भैया कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है। तो मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो आपको बताऊंगा वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में एकदम साफ साफ दिखेगा। कोई ऐसे इमेज जो नहीं बना सकता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपके टेक्स्ट बुक में आपको साफ साफ दिखेगा। तो टेक्स्ट बुक अपना ओपन रखना। एंड दूसरी बात कि नोट्स बनाना अपने हिसाब से, जो आपको पॉइंट लगे कि यार मैं ऐसा कुछ होगा तो मैं ऐसा बोल के निकल जाऊं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेक श्योर कि आप नोट्स बना सकते हो साथ में साथ। तीसरा पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको करना है सारे लेक्चर्स में। मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो एकदम कम रहे, ताकि आप आराम से आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करो। एंड 9 से 10 लेक्चर्स के अंदर आपका सारे चैप्टर्स कवर हो जाए, ऐसा मेरा पूरा फोकस रहेगा। बट आई विल मेक श्योर कि थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा आपके कॉन्सेप्ट से, आपके टेक्निक से, किसी भी चीज में। भले लेक्चर कितना लंबा जाए, बट इतना कहता हूं, जो बच्चा अच्छे से वीडियोस देखेगा मेरे सारे लेक्चर्स, आराम से वो अपना मन चाहा मार्क्स लेके आएगा। साइंस होगा पेपर के लिए बड़ा आसान जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन आया कहां से, ये शब्द लाया कौन? तो इनके पीछे हमारे दादा सर आइजैक न्यूटन थे। अब उन्होंने चाचा, देखो होता है कि जो टीचर्स होते हैं हमारे टाइम में, जो टीचर्स थे वो इंटरेस्टिंग करने के लिए, कॉन्सेप्ट को याद करवाने के लिए, वो साइंटिस्ट को कोई चाचा कोई मामा बना देते थे। तो हम क्या सोचा, मैं क्या सोचा हूं कि हम पूरे सिलेबस में साइंस 1 के कोई भी ऐसे साइंटिस्ट आते हैं, जैसे आपका जो सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आपके जो साइंटिस्ट आएंगे वो आएंगे आपके हेनरी मोजले, फिर आएंगे आपका डिमिट्री मेंडलीफ। जैसे जो साइंटिस्ट है ना, इनसे बड़े पुराने जमाने के हैं, तो उनको हम दादा कहते हैं, चाचा या कैसे कह सकते हैं, तो दादा कहते हैं, ताकि थोड़ा सा। और दिस इज जस्ट फॉर क्रिंज, डोंट टेक इट ऑन सीरियस ऑन अदर नोट। तो देखो हुआ जो ग्रेविटेशन का जो स्टार्ट हुआ था, वो हमारे सर आइजैक न्यूटन जी ने लाया था। उन्होंने बेसिकली किया ये स्टोरी आप सबको पता है कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वो एप्पल गिर गया। तो इसके पीछे एक अच्छा लॉजिक सुनो। देखो बेसिकली हुआ ये कि वो आराम से पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, मस्त गर्मी का मौसम था, पेड़ के नीचे बैठे थे। बस गलती से वो आम की जगह पे एप्पल का पेड़ निकल गया, जो आज हम उसको कहते हैं एप्पल। तो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके माइंड में क्वेश्चन ये आया कि जो भाई एप्पल है, ठीक है, एप्पल जो है जो गिरा, वो वर्टिकली क्यों गिरा, वो हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं गिरा, या फिर वो वर्टिकल के साथ इंक्लिनेशन यानी कि इंक्लाइन होके, जो एप्पल है आपका, कैसे एप्पल बना हुआ ऐसे, हाँ ये जो एप्पल है वो वर्टिकल के साथ इंक्लाइन होके किसी एंगल पे क्यों नहीं गिरा, लाइक वो ऐसा क्यों नहीं गिरा, वो सिर्फ ऐसे ही क्यों गिरा। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया। तभी जो क्वेश्चन आया तो उसका सॉल्यूशन भी निकला भैया, कि सॉल्यूशन ये था, जो हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है, तो ये जो सेंटर है, वो जो सेंटर फोर्स है वो ना ऑब्जेक्ट यानी जो एप्पल है उसको अपनी तरफ खींचता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एप्पल से लेके आपका बॉल से लेके कोई भी ऑब्जेक्ट, इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसे जो अर्थ है अपनी तरफ खींचता है नीचे की तरफ, सेंटर फोर्स नीचे की तरफ खींचता है। इसलिए जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सीधे गिरते हैं, ऐसा नहीं गिरता कि भैया एप्पल ऐसे गिरा वो ऐसा जाए, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जो सेंटर ऑफ फोर्स है वो नीचे की तरफ आता है, इसलिए जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो नीचे गिरते हैं। तो ये इसके पीछे का एक था रीजन। अब ये आपका कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन इस तरीके से बुझाया था। अब इसके हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमारा काम है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दूं, टाइम कम लगे और आपका काम जल्दी से हो जाए। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। वो जो टॉपिक है वो आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी 12th का है, नॉन यूनिफॉर्म। जो टॉपिक है वो आपका सर्कुलर मोशन है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो बेसिकली मैं उनका यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, वीडियो में करता हूँ थोड़ा पॉज, बिकॉज मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम आपका लग जाएगा।
तो फॉर सेविंग टाइम आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन। सो आ गया भैया लिख के आपका ये आपका जो डेफिनेशन। अब बात ऐसा है कि हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं, जो कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एंड आपका सर्कुलर मोशन। अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन अ सेंट्रीपिटल फोर्स और डिफाइन अ सर्कुलर मोशन। तो यू शुड बी अवेयर, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, बाकी मैं आपको उसको फील करा दूंगा एकदम आराम से, एकदम अच्छे से। पहले हम उसको एक बार रीड कर लेते हैं कि भाई इसका मतलब है क्या। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। अभी सर्कल मान लो ऐसा है या ऐसा कह लो, जैसा कह लो सर्कल सर्कल है, यानी कि या तो आप इसको ऐसा सर्कल कह लो या फिर 3D में कह लो तो आपको सर्कल ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का, along a circle and is directed towards the center, यानी कि सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसे आपको फील करा दो कैसे। मान लो आपका सर्कल है, ठीक है, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे गोल 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 घूम रहा है। अब जब ये घूम रहा है ना, तो इसका एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स ना सेंटर की तरफ लग रहा है। देखो मान लो यहाँ पे है ना, तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, आपका सेंटर है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। एंड इसी फोर्स को हम बात कहते हैं, इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मान लो कि आपने घुमाते 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 आपने छोड़ दिया ऑब्जेक्ट, रस्सी पकड़ ली, मान लो रस्सी का एग्जांपल लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल स्टोन वाला है, रस्सी वाला, उसका एग्जांपल देखना। रस्सी को हल्का कर दिए, अब हल्का करे तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, जब वो नीचे गिरेगा, मतलब घुमा रहे हो छोड़ दिए, अगर छोड़ दिए स्पीड में तो फेंका जाएगा, और घुमाते रोक दिए हाथ में, तो ऑब्जेक्ट ऐसे अपने आप नीचे आ जाएगा। अब जो फेंकाएगा नीचे आएगा तो ना टेंजेंट, यानी जो इस सर्कल के आपके पास उसको बोलते हैं टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होकर जाएगा ये आपकी वेलोसिटी में इस तरीके से आपका जाएगा। तो ये आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल हो गया। आपको मैं फील कराने के लिए एक और एग्जांपल बनाया था, जो कि ये टेप है डबल साइडेड यानी एक धागा है, तो आपको उससे फील कराता हूँ, आई होप फील आएगा इससे। देखो पकड़ लिया, कोई एंड पॉइंट है या कहीं भी पकड़ लिए, यहाँ पे तो छोटा सा घूमेगा, एंड पॉइंट हम पकड़ते हैं, तो ये एंड पॉइंट पकड़ लिए। अब इसको हम देखो घुमा रहे हैं, स्टार्ट, फ्लो आएगा, ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, अभी घूम रहा है, ठीक है। अभी जो घूम रहा है, तो यहाँ पे जब आपको घूम रहा है ऐसे 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 घूम रहा है, तो ना एक फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ एक फोर्स जा रहा है। अब जो फोर्स जा रहा है उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अंदर फोर्स जा रहा है, सारे ऑब्जेक्ट के साइड पे फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है। या फिर ऐसे कर लूं, अरे वहां कसम लग गया, तो ऐसे कर लो। अब ऐसे देखो लग रहा है, अभी जो ऐसे जा रहा है तो जो फोर्स ना अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मान लो घुमाते 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 एक पॉइंट है कि मैं रोक दूं, तो नीचे गिर जाए, अपने आप नीचे छूट जाएगा। तो एक ये हो गया। दूसरा कि मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमाते घुमाते मैं इसको ऐसे छोड़ दूं, तो जब मैं छोड़ दूंगा तो फेंकाएगा ना, तो वो ना टेंजेंट की तरफ, देखो फेंका गया, वो टेंजेंट की तरफ होकर जाएगा। तो यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट ये जब घूमेगा तो एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। आपका जो ऑब्जेक्ट देखो सर्कल में घूम रहा है, देख रहे हो सर्कल में घूम रहा है ना, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज ये परफेक्ट सर्कल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल ऐसे घूम रहा है सर्कल में। तो वो जो फोर्स लग रहा है अंदर, वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। टाइम लग गया इसके ऊपर ज्यादा, बट आई होप आपको फील आ गया होगा। डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना कि अ फोर्स, जो हमें फोर्स लग रहा है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट, जो कि सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन क्या चीज है, तो देखो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का मोशन चालू है, ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये बेसिकली ना, ये एग्जांपल मैंने चैट जीपीटी से उठा के इसका डाला था। ये जो एग्जांपल आई मीन ये डेफिनेशन चैट जीपीटी का है, ये आपका टेक्सचुअल डेफिनेशन नहीं है, टेक्सचुअल डेफिनेशन आपको उसमें दिया ही नहीं है एक तरह से मान लो तो, बट ये आपका एग्जाम्पल आपको समझने के लिए। तो देखो आपके पास टारगेट और डाइजेस्ट होगा, तो उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया रहेगा एग्जाम्पल, आई मीन डेफिनेशन, एग्जाम्पल को बार बार डेफिनेशन दिया है। अब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मोशन है, यानी वो घूम रहा है किसी सर्कुलर पार्ट के अंदर, तो उसी वजह से सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन अब यहाँ होता है, 12th में जब हम लोग थे तो हम लोग को ना यहाँ पे दो टाइप था सर्कुलर मोशन के अंदर, दो था, एक था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अपने को इसमें जाना ही नहीं, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में क्लास 10 के बारे में डिस्कशन किया ही नहीं गया है, बट आपको पता तो होना चाहिए सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो बात ऐसा है कि आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अब जो घूम रहा है तो सेम स्पीड से घूम रहा है। मान लो कोई आपका ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है देख रहे हो, अभी जो घूम रहा है इसका स्पीड है मान लो 20
kmph यानी किलोमीटर पर आवर। अभी 20 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहा है, 20 देखो घूम रहा है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो 20 की रफ्तार से घूम रहा है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन है। बट मान लो कि ये आपका कभी 40 20 40 60 20 40 60 ऐसे घूम रहा है, मतलब कोई स्पीड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन बोले तो सबसे सिंपल सा फंडा, सर्कुलर मोशन बोले तो स्पीड आपका रहेगा कांस्टेंट, कि जब तक आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका स्पीड एक ही रहेगा, कि 20 की रफ्तार से घूमे तो 20 किलोमीटर की रफ्तार से घूमेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। ठीक है, यही आपका सर्कुलर मोशन है। इसमें आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर्कुलर मोशन मींस स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, वेलोसिटी आपका बनता है स्पीड एंड डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, बट अगर आपका वेलोसिटी अगर स्पीड भी चेंज हो रहा है तो बट ऑब्वियस आपका सर्कुलर मोशन नहीं है। एंड ये जो केस था, ये जो केस है इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि भैया एक स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। एंड ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, कभी 40 की रफ्तार से घूम रहा है तो कभी 20 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रहा है, एंड डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। यूनिफॉर्म का एग्जांपल आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ये आपका एक मेन जो टॉपिक्स थे आपका कवर हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में छोटा रखा हूं मैं, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम बात करेंगे केप्लर्स के 3 लॉ, और तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है कि स्टेट केप्लर्स थर्ड लॉ, ऑल द 3 लॉज, या फिर एक्सप्लेन द केप्लर सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो भी है तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो हम तीनों लॉ के ऊपर डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ताकि आपको तीनों लॉ का भी फील आ जाए। एंड आई होप फर्स्ट लेक्चर था, कोई आपको फील हुआ हो कि समथिंग वाज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर टू इंप्रूव ऑन इट। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। N15 इपॉक्सी पेंटेन, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट टीचिंग ऑडियो हियर, फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार, बट आई डोंट नो कैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, बट जैसा मेरे एक कमेंट कर देना, आइडिया लग जाएगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 15 इपॉक्सी पेंटेन।